हेलो दोस्तों, अनमोल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज की ये क्लास जो होगी कंपाउंड इंटरेस्ट की यानी चक्रवृद्धि ब्याज की होगी। तो चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ने से पहले हमारी क्लास जो थी सिंपल इंटरेस्ट की थी। तो सिंपल इंटरेस्ट में हमने सीखा था कि जो ब्याज होता है प्रत्येक साल बराबर बराबर मिलता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में जो होगा वह ब्याज पर ब्याज मिलता है। अब वह ब्याज पे ब्याज कैसे मिलता है, चलिए हम उसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं और इन बातों को सीखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कितना है 1,000 रुपए है। ठीक है, 1,000 मान लेते हैं, 10 नहीं एक ही मान लीजिए। 1,000 रुपए है। इस 1,000 रुपए को 10%, ठीक है, 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए। 1 वर्ष और फिर दूसरा है दूसरा वर्ष, सेकेंड वर्ष। ये पहला वर्ष है और ये क्या है? दूसरा वर्ष। मान लीजिए 1,000 रुपए हमने कहीं से लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर, तो हमें इस 1,000 रुपए पे कितना ब्याज देना होगा चक्रवृद्धि ब्याज की दर से? तो सबसे पहले वर्ष साधारण ब्याज, ठीक है, पहले साल का जो इसका साधारण ब्याज होगा 10% की दर से 100 रुपए होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो ब्याज होता है, साधारण ब्याज होता है, प्रत्येक वर्ष समान होता है। एक पहले वर्ष का ब्याज है। अगर दूसरे वर्ष की बात कर लें तो इस दूसरे वर्ष में कितना मिलेगा? 100 रुपए मिलेगा। दूसरे वर्ष में भी इस पर ब्याज कितना होगा? 100 रुपया होगा। 1,000 पर ये जो ब्याज है वो कितना हो रहा है? 100 रुपए हो रहा है। 1,000 पे 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर साधारण ब्याज, पहले वर्ष भी 100, दूसरे वर्ष भी 100। अब ये जो 100 रुपया है, इस 100 रुपए पर भी जो ब्याज मिलेगा उसी को हम क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। इस ब्याज पर ब्याज का मिलना हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। अगर इस 100 पर 10% का ब्याज मिला तो 10 रुपए। इस ब्याज कैसे मिलता है? ये 1,000, जैसे 1,000 है, 1,000 पर 10%, 1,000 का 10%। इस चीज को आप लिख सकते हैं 1,000 गुणे 10 और फिर बटा कितना? 100। एक जीरो से एक जीरो यहां से निकाल दीजिए, एक जीरो यहां से निकाल दीजिए, तो आपके पास बचा कितना? 100 रुपये, जो ये है और ये है। और इसी हिसाब से हम इस 100 रुपए पे देख सकते हैं। 100 रुपए पर 10% का मतलब 1/10 हुआ। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, तो ये वाला आ गया। ठीक है, तो इस हिसाब से हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा ब्याज लगा, ब्याज पर ब्याज का लगना हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। तो यहाँ पर ये 10 रुपए है और ये कितना है? यहाँ पर इस ब्याज पे जो ब्याज लग रहा है वो हमारा क्या कहलाता है? चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। तो इसमें जो सिंपल इंटरेस्ट आया है, ये इस 1,000 पर जो साधारण ब्याज है ये 100 प्लस 100 है। तो इस 100 प्लस, अगर आपसे इस 1,000 पर एसआई पूछ ले, एसआई मतलब साधारण सिंपल इंटरेस्ट, अर्थात साधारण ब्याज जो होगा इस पे कितना होगा? 100 प्लस कितना होगा? 100। ये पहले साल का है, ये कितने का है? दूसरे साल का है। तो कुल मिलाकर के आपका एसआई कितना होगा? 200 रुपए हो गया। एसआई आपका 2 वर्षों का 1,000 का एसआई यानी साधारण ब्याज आपका 200 रुपए हो गया। तो अगर हमें साधारण ब्याज यहां से पता है तो इस चीज को हम क्या कर लें, ये आपका क्या है? मूलधन है, जिसे कहते हैं पी। पी को आप क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं। ठीक है, ये पी आपका क्या है? मूलधन है। अगर हम मूलधन और साधारण ब्याज को जोड़ दें, जोड़ देने पर 1,000 प्लस 200 मिलकर के कितना हो जाएगा आपका? 1,200 होगा। 1,200 रुपए हो जाएगा। ये आपका आ गया साधारण ब्याज की दर से जो 2 सालों में बना पैसा, वो कितना हुआ? 1,000 का 1,200 बन गया। लेकिन इसी चीज का जब आपको सीआई पूछ लेता है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ लेता है, तो कितना हो जाएगा? साधारण ब्याज के साथ जो ब्याज पे ब्याज लगता है उसको भी हम क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं। तो यानी 200 हो गया साधारण ब्याज, और प्लस इस 100 पर फिर 10 रुपए जो लगा है वो क्या कहलाता है? हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट।
तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, 210 हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ, 210 हुआ। तो इस चीज को अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो ये चीज हमें क्या देता है, 1000 था और 210 रुपए, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 1210 रुपया। ठीक है, इस चीज को हम बोलते हैं, ये जो आपका है ये वाला, इसको आप बोलते हैं मिश्र धन। इसको आप बोलते हैं मिश्र धन। साधारण ब्याज की दर से मिश्र धन है। लेकिन ये जो आपका है वह चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, या फिर आप इसे कह सकते हैं चक्रवृद्धि मिश्र धन। मिश्र धन, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्र धन है या फिर चक्रवृद्धि मिश्र धन है। तो हमें ये वाली सिचुएशन मिल जाती है। तो आपका जो मिश्र धन आया 1000 रुपया, आपने 1000 आपके 1000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1210 रुपए आए और साधारण ब्याज की दर से 1200 रुपए आए। तो जैसे इसी चीज से फार्मूले बनते हैं, तो फार्मूले कैसे बनते हैं उसको हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपका यहां से है, यहां पर कितना रुपए था, पैसा आपका कितना था, 1000 रुपए था। 1000 पे मिला कितना, 210 रुपए। चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहे हैं ये वाले, ठीक है, साधारण ब्याज की नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज की। 1000 पे आपको मिल कितना रहा है, 1210 रुपए। और ये जो हो रहा है ये कितने परसेंट का ब्याज लग रहा है, परसेंटेज वैल्यू यहाँ पर कितना है, 10%। 10%, पहले साल भी 10, दूसरे साल भी 10, 2 सालों की बात कहा है। तो इस चीज को हम क्या कर देते हैं, 2 का स्क्वायर कर देते हैं। अब यहां से या इस चीज को हम क्या कर लेंगे, 10% को हम लिख सकते हैं 10/100, या इस चीज को हम लिख सकते हैं 1/10। 2 बातें, यानी इस चीज को हम लिख सकते हैं 1/10। ये क्या है, आपका ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है। और ये क्या है, मूलधन है। अगर हम परसेंटेज में देखें तो जो हर वाली वैल्यू होती है वो क्या होता है, मूलधन होता है। ये हमारा मूलधन है। अर्थात आप कह सकते हैं 1000 का मल्टीपल, 1000 का मल्टीपल होता है, यानी इसका कंपैरिजन होता है इसके, यानी इसके बराबर होता है, मल्टीपल होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस चीज को अगर हम ऐसे जोड़ देते हैं, इस चीज को, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो हमारा मिश्र धन प्राप्त होता है, चक्रवृद्धि मिश्र धन या मिश्र धन कुछ भी प्राप्त होता है वह मूलधन में जुड़ करके मिलता है। ब्याज इतना है, मूलधन जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से 11/10। 10 में 1 आप जोड़ दीजिएगा तो 11/10, और इधर आप 0 से 0 निकाल दीजिएगा, 21 कितना आ गया आपका, 100 आ गया। और ये कितने वर्षों के लिए है, 2 वर्षों के लिए। ठीक है, 2 लिखेंगे, 2 वर्ष के लिए है तो पावर 2 हो जाएगी। अब देखिए इसका कंपैरिजन करिए, यानी ये इस चीज के बराबर है, ये क्या है, इस चीज के बराबर है। तो यहां से आप देख सकते हैं 121 और फिर 100 इक्वल टू कितना आ रहा है, 121 और बटे 100। 11 का होल स्क्वायर करेंगे तो 121 आएगा, 10 का होल स्क्वायर करेंगे तो वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100। ये दोनों साइड, ये वाला ये साइड के बराबर है। तो इसी चीज से हमें एक चीज मिलती है, ये आपका क्या है, P है, ये आपका क्या है, P है, और ये आपका क्या है, A है। ठीक है, और ये आपका क्या है, R है। ठीक है, 10% की बात करें 10 का, तो ये कितना हुआ आपका, R हुआ। ठीक है, तो जब आपका R हुआ, या इसी चीज को आप कैसे लिख सकते हैं, तो यहां से आपका फार्मूला बन जाएगा P और A इक्वल टू 1 प्लस R और फिर बटा 100। क्योंकि अभी अभी हम लोग पढ़े थे ऐसा कुछ, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 100 था, ऐसा पढ़े थे। तो यही चीज है ये, क्योंकि इसमें जोड़ना है। यहाँ पर 1 अगर हम ऐड नहीं करेंगे तो इस चीज को हम जोड़ नहीं सकते, बढ़ा नहीं सकते हैं। तो फार्मूला बनाते समय ये चीज जो आप यहाँ से जोड़े हैं, इसी चीज के लिए हमने 1 लगाया, क्योंकि ब्याज हमेशा बढ़ के मिलता है, कभी आपको घट के नहीं, मूलधन से ज्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। तो इसके लिए 1 लिखना होगा, और यहाँ पर पावर जो आएगी आपकी n,
n के स्थान पे 2 हो सकता है, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसकी पावर को हम लिखते हैं n। तो ये चीज आपका एक व्यंजक मिल गया, आपका क्या हुआ, एक फार्मूला मिला आपका P यानी A बाई पी इक्वल टू 1 प्लस आर अपान 100 पावर n हो गया। तो यहाँ पर जो आपका ये P है, ये आपका जो P है, इस चीज को हम क्या कहते हैं, मूलधन बोलते हैं। ये आपका क्या है, मूलधन। और ये चीज जो आपका है वो क्या है, आपका मिश्र चक्रवृद्धि, ठीक है, चक्रवृद्धि है, मिश्र धन है, ठीक है, चक्रवृद्धि मिश्र धन है। और ये आर जो है आपका, यहां से जो ये आर है ये क्या है, दर है, ठीक है। और यहाँ पे यन जो है आपका, ये क्या है, आपका समय है, यानी वर्षों का समय, ठीक है, समय है। ये चीज हमें पता हो गई। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर इसी चीज को यहाँ पे आपका एक फार्मूला तो बन गया, अगर मिश्र धन पता करना हो तो हम इस फार्मूले से पता करिए। अब चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर लेते हैं। जैसे हमें ये चीज तो मिल गया, यदि हम चक्रवृद्धि ब्याज यानी जो हमारा चक्रवृद्धि मिश्र धन है, उस मिश्र धन में से यदि हम मूलधन को निकाल दें, अर्थात ये 210 रुपए, तो यहाँ पर इस चीज को यहाँ से क्या कर लें, माइनस कर लें। माइनस करने का अर्थ ये हुआ, यहाँ पर P है और यहाँ पर कितना है, A है। यहाँ पर -1 करिएगा तो इधर भी 1 प्लस आर बटा में कितना, 100 की पावर n, और फिर माइनस कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। तो इसको आप जब यहां से इधर करिएगा तो a माइनस पी और फिर अपान में कितना हो गया, p इक्वल टू 1 प्लस आर और फिर बटा कितना हो गया, 100 हो गया, होल पावर n और फिर -1 हो गया। आप जानते हैं कि जब मिश्र धन में से चक्रवृद्धि या मिश्र धन में से जब मूलधन को निकाल देंगे तो हमें ब्याज मिल जाएगा। लेकिन हम ये पढ़ क्या रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा CI बटे P इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस आर बटे 100 का पावर n -1। तो हमें एक और व्यंजक मिल गया। जब हमें सिर्फ SI ज्ञात करना हो, उस सिचुएशन में हम इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं। तो n हो गया, जहां n बराबर क्या होता है, n बराबर हो जाएगा 1 2 3 4 अप टू डॉट डॉट, कुछ भी हो सकता है। तो इसके बारे में हम लोगों ने 2 वर्षों की बात पढ़ ली। 3 वर्षों की बात अगर की जाए तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग देखते हैं। 3 वर्षों की बात हो तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए यही 1000 रुपए, यही 1000 रुपए जो हमारे थे, इसको 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें, मान लेते हैं ये आपका पहला वर्ष है, ये आपका दूसरा वर्ष है और ये आपका कितना वर्ष है, तीसरा वर्ष है। पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष है। तो यहाँ पर जो आपको ब्याज मिलेगा, पहले साल जो आपको ब्याज मिलेगा वो 10% और परसेंटेज आपका 10 ही है, 10%। अब दूसरे साल की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये भी कितना है, 10%। और तीसरे साल की बात कर लेते हैं तो ये भी कितना आ गया आपका। तो इस हिसाब से यहाँ पर आपका जो आया वो कितना हुआ, 10%, ठीक है। ये आपका 10% के ब्याज की दर से ही ये कितना है, 10% है। और यहाँ से ये चीज कितना है, 10% ही है। यहाँ पर भी ये कितना है, 10%। ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ठीक है। अगर हम इस चीज को 10% की बात करें तो यहाँ पर क्या आया, ये आपका 10% का ब्याज है पहले साल, दूसरे साल ये क्या है, तीसरे साल है। यहाँ पर आपका 10% के हिसाब से 100 रुपया बना, 1000 का, ये भी 100 बना
और ये भी कितना बना 100 बन गया। ठीक है, ये 100 हो गए। तो ये जो हमारे हो गए ये क्या है आपके साधारण ब्याज। लेकिन जब हम ब्याज पर ब्याज लगाते हैं तो वो कहलाता है चक्रवृद्धि ब्याज, और ब्याज की दर समान ही होगी। अब इसके बाद ये वाला जो पैसा है 100 रुपया, ये दूसरे साल जाएगा तो कितना देगा, दूसरे साल 10% के हिसाब से 10 रुपया देगा। ठीक है, और यही पैसा जब दूसरे साल की बात कर लेते हैं, यही पैसा यही 100 रुपया जब तीसरे वर्ष थर्ड वर्ष में जाएगा, इस वर्ष में जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10% के हिसाब से ये 100 रुपया, ये 100 रुपया 10% के हिसाब से कितना हो जाएगा, 10 रुपया हो जाएगा। ठीक है, यहां तक तो बात हो गई हमारी इस 100 रुपए पर पहले साल का ब्याज, 100 रुपए का पहले साल का ब्याज, यानी इसका फर्स्ट ईयर ही होगा। अर्थात ये जब इस ईयर्स में जाएगा तो 10 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त करेगा, और फिर यही पैसा जब इस थर्ड वाले में जाएगा तो 10 रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त करेगा। अब यहां से ये वाला पैसा, क्योंकि 1 साल 3 साल की बात की है, अभी 1 साल और जाना है, आगे बढ़ना है 1 साल तक, तो ये वाला पैसा जब इसमें जाएगा, ठीक है, ये वाला पैसा जब इसमें जा रहा है तो कितना दे रहा है, 1 रुपया। ठीक है, 10% के ब्याज की दर से कितना दे रहा है, 1 रुपया, क्योंकि हम लोग कह सकते हैं 10 रुपए का 10%। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आया, 1 आ जाएगा। लेकिन इस 100 रुपए की ब्याज पर ब्याज प्रत्येक वर्ष की बात हो गई। अब हम इस 100 की बात करते हैं। ये वाला जो है, ये वाला 100 जो है आपका कहाँ जा रहा है, ये वाला, ये अभी इसको एक स्टेप जाना है, क्योंकि 3 साल की बात है, 2 साल तक तो है ये, देखिए यहाँ से 2 साल तक है, अब ये 1 साल और आगे जाएगा। जब 1 साल और आगे जाएगा तो ये 10% का ब्याज ही लगेगा इस पे, तो 100 रुपए के हिसाब से कितना हो जाएगा, 10 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो अब सारा ब्याज हमारा कंप्लीट हो गया। तो यहां से देखिए, यहां पर ये सारी जो बातें हैं आपकी, ये वाली, ये क्या है, ये चक्रवृद्धि ब्याज में जुड़ेंगे, साधारण ब्याज प्लस चक्रवृद्धि ब्याज। तो अगर यहाँ पर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट की बात कर लें, ठीक है, अगर यहाँ पर हम लोग किसकी बात कर लें, एसआई की बात कर लें, सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, तो यहाँ पे कितना होगा, 100, 100 और 100, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट। ये जो सारे हैं ये कौन है, सिंपल इंटरेस्ट है, ये सिंपल इंटरेस्ट है। तो सिंपल इंटरेस्ट पहले साल का 100 प्लस दूसरे साल का 100 प्लस तीसरे साल का कितना आया, 100। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, और फिर कितना आ गया, थर्ड आ गया। ठीक है, तो बराबर कितना आया, 300 आ गया। ठीक है, एसआई हमारा 300 हो गया। अगर हम इस मूलधन में इस एसआई को जोड़ देते हैं 1000 में, इस 300 को, ये जो आपका 300 है उसे 1000 में, इस 1000 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1300 आ जाएगा, जो आपका क्या होगा, सिर्फ मिश्र धन होगा, साधारण ब्याज की दर से मिश्र धन होगा। लेकिन अगर इसकी हम सीआई की बात करें, यानी चक्रवृद्धि कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें, तो ये जो आपका साधारण ब्याज तो इसमें जुड़ता ही है। साधारण ब्याज के साथ ये जो ब्याज पर ब्याज लगे होते हैं, इन सबको भी इसके साथ हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। ब्याज के साथ ब्याज, देखिए यहाँ से ये वाला है 10, ये वाला 10 है, और ये वाला 10 है, 3 बार 10 10 है, 10 और 10 और 10। ठीक है, फिर 1 भी है, प्लस 1, तो इस हिसाब से आपका हो गया 331, 10 20 30 1 31 और 300 पहले से। तो आपका जो सी आई हो गया वो कितना आया, 1000 का कितना बना, 331 रुपया बना। अगर हम इस 331 रुपया को इसमें क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, इसमें जोड़ देंगे तो 1331 रुपया बना। ठीक है, 1331 रुपया बना, यानी 1000 पर हमें जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पैसे मिले वो कितने मिले, 1331 रुपया मिला। तो इसी हिसाब से इससे भी वही चीज निकल के आती है जो फार्मूले हम लोग पीछे प्राप्त किए थे। तो यहां से क्या मिला, आपका क्या है, 1000 रुपया आपके पास था, 1000 आपने
जमा किया या किसी हिसाब से 1000 पे आपको जो पैसा मिला 331 रुपया मिला, और इधर जो ब्याज की दर है वो कितना है, इसको आप कह सकते हैं 1+r यानी 10% बटा 100, और वर्षों की संख्या कितनी है, कुल 3 है। ठीक है, 1 साल 1 साल 1 साल यानी 1 2 3, टोटल कितना है 3, इसलिए पावर के रूप में 3 होगा। इनको हम सॉल्व कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1 और फिर +1 बटे 100 बटे 10 पावर 3, इसको आप इधर भेजिएगा तो ये आ जाएगा 11/10 का होल पावर 3। तो आप इस दोनों से कंपेयर करवाएंगे तो दोनों साइड आपके बराबर मिलेंगे। तो यहाँ पर कितना आया 1331 और फिर बटे 1000 और फिर 1331 बटे कितना आया 1000। ठीक है, 1331 बटे 1000 ये चीज हमें मिल गई। तो इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, फिर वही फार्मूला, यानी ये जो फार्मूला हमें मिल रहा है ये हमारा P है यानी 1000 है, ये हमारा क्या है P है, और ये हमारा क्या है A है, और ये आपका क्या है R है, और ये आपका क्या है N है। तो P आपका कितना आया, ये P है, P पर PA इक्वल टू आपका जो आया वो कितना हुआ 1+r अपान में कितना 100 की पावर क्या हो जाएगी n, क्योंकि हम बता चुके हैं n के स्थान, n क्या है समय है, टाइम है, कितने वर्षों की बात कर रहा है 3 वर्षों की। तो यहाँ पर पिछले जब हम 2 सालों की बात किए थे तब भी n लिखा गया था। ठीक है, इसलिए फार्मूला हमें कोई भी साल पूछ ले तो आपको उसको n के रूप में व्यक्त करना है। तो ये आपका ये वाला फार्मूला डिराइव हुआ। इससे वही चक्रवृद्धि ब्याज मिश्र धन यानी चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर लें तो चक्रवृद्धि ब्याज जो आपका होगा वो कितना हो जाएगा CI अपान में कितना होगा P इक्वल टू कितना हो जाएगा 1+r अपान 100 की पावर n और फिर -1, यानी चक्रवृद्धि ब्याज का जो व्यंजक है ये हमारा हुआ। तो इस हिसाब से हम जो हमारा ब्याज मिल गया, चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन, मूलधन, ये सारी चीजें हो गई। तो इस हिसाब से हम इस चक्रवृद्धि ब्याज की और कुछ बातें सीखते हैं। जैसे हमारे पास अगर कह दिया जाए कि 1000 हमारे पास रुपया है, यही 1000, तो जैसे मान लीजिए यही 1000 रुपया है, इस पर ब्याज 10% का मिल रहा है प्रति वर्ष का। ठीक है, अगर इस जो हमारा ब्याज है 1 साल की बात करें, ठीक है, 1 साल प्रति वर्ष की, और अगर कहा जाए कि आप इस पैसे को ब्याज के रूप में 6 महीने में निवेश कीजिए, यानी 1 साल की 2 किस्तें बनाइए। जब हम इसकी 2 किस्तें बनाएंगे तो इसकी जो दर भी होगी वो भी 2 किस्तों में डिवाइड हो जाएगी। जैसे मान लीजिए यही हमारा है, ये 10% है, 1 साल की बात कर रहे हैं, ठीक है, 1 ईयर की बात कर रहे हैं, तो यानी ये 6 मंथ हो जाएगा, 6 मंथ्स हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा 6 मंथ्स हो जाएगा। ठीक है, जो आपका इस 6+6 है, यानी 1 ईयर्स पर कितने % का ब्याज है, 10% का होगा। इसको आधा किए हैं तो इसको भी आधा कर देंगे, तो ये 5% हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 5% हो जाएगा। तो हमारा जो ये वाला व्यंजक मिला है, इस व्यंजक के यानी हम कह सकते हैं जब चक्रवृद्धि ब्याज की दर से छमाही निवेश किया जाए, तो यहाँ पर ये जो आपका फार्मूला प्राप्त हुआ है A बटे कितना P इक्वल टू 1+r और फिर बटे कितना हो गया आपका 100 की पावर n। अगर इसमें 1 वर्ष की बात कहता, 1 वर्ष की, और फिर 10% की ब्याज की बात किया जाता, तो यहाँ पर क्या हो जाता 1+r यानी 10 और बटे 100 की होल पावर 1, 1 वर्ष की बात। लेकिन जब इसी 1 वर्ष को दो भागों में, 2 किस्तों में डिवाइड कर देते हैं, यानी छमाही निवेश की बात कर दी जाती है, तो इसी स्थान पर ये जो n है, यहाँ पर जो फार्मूला प्राप्त होगा यानी P और फिर बटे ये हो गया, इस पर हम यूज करेंगे इसको। लेकिन यही चीज
जब इस हिसाब से 6 मंथ में डिवाइड हो जाती है, 2 किस्तें बन जाती हैं, n पे अब 1 ना होकर के 2 लिख उठेगा। तो यहाँ पर जो आपका ये चीज आया है, यहाँ पर आपका आया है p और फिर बटे a इक्वल टू 1 प्लस r पे कितना होगा, 5 होगा। r के स्थान पे अब हमारी दर कितनी हो गई है, 5 हो गई है, और इस पर जो आपका होगा वो कितना हो जाएगा, 2। जब 1 वर्ष की बात 10% रखे थे तो हम सिर्फ पावर में n के रूप में 1 लिखे थे, लेकिन जब इसको 2 किस्तों में डिवाइड कर दिए हैं तो पावर के रूप में 2 लिख रहे हैं, और यहाँ पर 10 ना लिख करके अब कितना लिख रहे हैं, 5 लिख रहे हैं। तो अगर इसी बात को 3 वर्षों की बात कर ले, ठीक है, अगर यही सारी बातें तीन किस्तों में अगर 1 साल का ब्याज हो किसी भी रुपए पर, जैसे मान लीजिए 1000 रुपए है, केवल 1000 रुपए है, इस पर मान लीजिए आपको 12% का ब्याज मिलता है, या फिर आप 18 ले लो, ठीक है, 18% का वार्षिक ब्याज है, ठीक है, और इसको हमें 1 साल के जो निवेश आपसे कहा जाए, प्रत्येक 4 महीने में हमें इस पैसे को ब्याज के रूप में निवेश करवाइए, यानी ब्याज हमें दीजिए। प्रत्येक 1 साल के लिए हमने मान लीजिए किसी को 1000 रुपए दिया और 12% उस पर ब्याज भी लगाया है, और हमने कहा प्रत्येक 4 महीने में आप हमें चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उसका ब्याज देते रहिए। तो यहाँ पर 18% का ब्याज है, तो 1 साल में कितने 4 महीने बन रहे हैं, 4 मंथ्स हो रहा है, ये कितना हो रहा है, 4 मंथ्स हो रहा है, और ये 4 मंथ्स हो रहा है, ठीक है। इस हिसाब से कुल मिला कितना, 1 वर्ष, प्रति वर्ष की बात कर रहे हैं, 1 वर्ष के लिए 1000 रुपया हमने किसी को दिया, और उससे हमने कहा, और उस पर ब्याज हमने कितना लगाया, 18% की ब्याज, 18% का ब्याज लगाया, और उससे हमने कहा कि इसका जो ब्याज बनता है, जो ब्याज है, इस ब्याज को 18% का हमने ब्याज लगाया है, और आप हमें ब्याज जो बनता है उस ब्याज को 1 साल में ना दे करके आप प्रत्येक 4 महीने में हमें पैसे 1 साल तक ऐसा करते रहिए, ब्याज के रूप में देते रहिए। तो देने का मतलब क्या हो गया, यानी इस पर जो ब्याज 4 महीने 18 है, 1 पर होगा 6, इसको हम 1 ईयर्स को 3 भागों में डिवाइड किए हैं, तो इस 18 को भी हम 3 टुकड़ों में डिवाइड करेंगे, 6%, 6% और 6%, 6, 6, 12, 6, 18 हो गया। तो यहाँ पर जो हमारा व्यंजक मिलता है, इसमें हम जब इस चीज को फार्मूले में अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस r। अगर हमारा 1 वर्ष की बात होती तो यहाँ पर क्या हो जाता, a बटे कितना होता, p और बटे a, और इक्वल टू में 1 प्लस r और बटे कितना है, 100 की पावर n, ये फार्मूला है। लेकिन सिर्फ अगर डायरेक्ट 18% की बात करता, साल में हमें पैसे दीजिए, निवेश करवाइए और पैसे को दीजिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा, 18 हो जाएगा दर। लेकिन अगर इसी बात को इस हिसाब से 4 मंथों में 3 किस्तों में डिवाइड, 3 किस्तों के रूप में हमें दीजिए ब्याज को, तो यहाँ पर क्या आ गया, आपका 4 आ गया, यानी यहाँ पे 6 आएगा, और फिर बटे 100 होगा, और ये पावर के रूप में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसी बात को 4 महीने की बात कर दे, ठीक है, अगर यही सिचुएशन 4 महीने की बात हो जाए तो क्या होगा, तो अगर हम इस 1 साल को, कोई 1 साल है, 12 महीने को हम 3 भागों में डिवाइड करें, 4 भागों में डिवाइड कर लें, 1, 2, 3 और 1 क्या हो गया, 4, ये पूरा है 1 ईयर्स, ठीक है, ये पूरी लाइन 1 ईयर्स की है। इसके हम 4 टुकड़े कर रहे हैं, 3 मंथ के हो रहे हैं, 3 मंथ्स हो रहे हैं, ये भी 3 मंथ के हैं, और ये भी कितने हैं, 3 मंथ्स के हैं, और ये भी कितने हैं, 3 मंथ्स के हैं, ठीक है। यानी इस 1 साल को हमने 4 किस्तों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। और मान लेते हैं इस 1000 रुपए पर प्रति वर्ष ब्याज की दर 20%, ठीक है, 20% मान लेते हैं।
तो 20% के हम 4 टुकड़े करेंगे, एक तो 5 होगा, दूसरा 5 होगा, तीसरा 5 होगा, चौथा 5 होगा। 5%, 5% और 5%। इस हिसाब से जो हमारे फार्मूले में इसे जब अप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, P बटे यानी P A बाई P पर कितना, P और A इक्वल टू 1 प्लस R, यानी यहाँ पे 5 लिखेंगे और यहाँ पे 100 लिखेंगे और यहाँ पे पावर कितना करेंगे 4, क्योंकि 1 2 3 4 किस्तों की बात का है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये हमारे दोस्तों हमारे ये बेसिक्स थे। अब इस बेसिक्स के हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग इस पे क्या होगा, जब हमें क्वेश्चन पूछेगा तो हमें क्या करेगा, ये चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद जब हमसे पूछेगा क्वेश्चन के, कहीं आपसे ए की बात कर लेगा, कहीं आपसे पी की बात कर लेगा, तो कहीं आपसे आर की यानी दर की बात कर लेगा, तो कहीं आपसे यन की बात कर लेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को, इस कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इसके बारे में एक एक। चलिए दोस्तों, जैसे हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लीजिए ये आपका क्वेश्चन है और इसमें क्या कहा है कि 30,000, ये 30,000 है, 30,000 पर 7% प्रतिवर्ष की दर से कुछ अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया, ठीक है चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया है कि अवधि के लिए जो चक्रवृद्धि ब्याज है इतना रुपया है, तो अवधि है, यानी हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का कहने का अर्थ ये हुआ 30,000 का चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतना रुपया बन जाता है। तो आपसे पूछा अवधि क्या होगी, हम लोग पढ़े हैं अभी फार्मूले पढ़े हैं, क्या होता है, यहां से आपका है 30,000 रुपये, आपका है 30,000 रुपये है, इस 30,000 का कितना बन रहा है 4,347 रुपये, इतना बन जा रहा है। 30,000 का 4,347 ब्याज के रूप में मिल रहा है हमें। तो यहां से आपसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज, ये है आपका चक्रवृद्धि ब्याज, ये आपका क्या दिया है CI दिया है, यहाँ पर आपको क्या दिया है CI दिया है, कहा ये अवधि कितनी होगी। तो इसके लिए हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, जब ये चीज हम इसको इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है, जब इस चीज को इसमें हम जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, या तो आप यहीं से इस बात को छोटा कर लीजिए, नीचे आपको ऑप्शन में दिया है 3 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष, 2.5 वर्ष, 4 ऑप्शंस हैं। तो आपको ऑप्शंस दिया हुआ है, ये आपका क्या दिया है CI है, ये आपका CI है और ये आपका क्या है P है। ठीक है, जब हम CI को P में जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है A मिल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले और इस साइड में हमें क्या देगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 10 यानी 7% का है, 7 बटे कितना होगा 100 होल पावर n, हमें n नहीं पता, यहाँ पर हमें CI दिया, अगर CI की बात करें तो -1 होगा, या फिर आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये आपका CI है तो -1 होगा, तो यहाँ से हम छोटा भी कर सकते हैं, 3 से आप इसको डिवाइड कर लो, 3 एकम 3 और 3 चौक के 12, यहाँ पर 1 बच गया, 3 चौक के 12 और 3 9 27। ठीक है, तो हमें कितना मिल गया, यहाँ पर आपका है नीचे 10,000 रुपये और ऊपर 144 और कितना आया 9 इक्वल टू, इसको आप हल करेंगे तो 107 आएगा और बटे कितना आएगा 100 आएगा, होल पावर n आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से 100 का हम कितना कर दें, हम आपसे बताए थे ये चीज इसके अंदर होगी, ये वाली चीज इसके अंदर होगी और ये वाली चीज इसके अंदर होगी। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं मल्टीपल होता है, आप ऐसा भी कह सकते हैं ये इसका क्या है मल्टीपल है, कोई संख्या जो रह गई है जो इसमें क्या होगा। अब यहाँ से हम क्या लिख दें, अगर हम इसका ऑप्शन हमारे पास दिए हैं 3 वर्ष, अगर हम 3 रखते हैं तो यहाँ पर 3 के हिसाब से अगर हम 100 का होल स्क्वायर क्यूब करते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 0
फिर 2 जीरो 2 जीरो 6 जीरो बढ़ जाएंगे। तो हमें लाना है कितना, इस साइड में सिर्फ 1 2 3 4 4 जीरो लाने हैं। तो यहां से आप सीधे सीधे आप कह सकते हो, यदि हम इसका होल स्क्वायर कर दें तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर होल स्क्वायर 107 का, क्योंकि जो हमारा डिजिट लास्ट डिजिट होता है, जैसे मान लीजिए कोई बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी हो, इसका लास्ट डिजिट 7 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना देगा आपको, 9 देगा। इकाई का अंक 9 देगा और इसका इकाई का अंक 9 है, और ये चीज तो आप जान ही रहे हैं। तो इस हिसाब से ऐसे क्वेश्चनों को आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, बस आप इसको इसके कंपेयर में बना लीजिए, नीचे वाले को बनाइए। ठीक है, अगर नीचे वाला होल स्क्वायर के रूप में बन गया है तो आप जानते हैं ऊपर वाला जरूर होगा, तो आपको ज्यादा पूरा सॉल्व नहीं करना है। तो यहां से आपका कितना आ जाएगा, ये था आपका n, तो यहाँ पर आपका n बराबर कितना है, 2। ये वाला हमारा आंसर क्या होगा, सही हो जाएगा। तो चलिए हम इस चीज को पूरा सॉल्व करके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे n है, अब ये कितना हो गया, 107 है, यहाँ पर कितना है 107, 107 का होल स्क्वायर करके आप देख भी सकते हैं। 107 का होल स्क्वायर करेंगे तो आपको यही चीज देगा। तो 107 और इधर कितना हो जाएगा, 100 पूरे का होल स्क्वायर, और फिर इक्वल टू इधर भी कितना है, 107 है बटे कितना है, 100 और पावर n है। तो जब आपके बेस बराबर होते हैं, हम लोग पढ़े हैं कि a इक्वल टू a पावर x पावर y। ठीक है, पावर तो चेंज है लेकिन दोनों साइड के बेस बराबर है, तो बेस को हम छोड़ देते हैं, पावर को केवल लिख लेते हैं बराबर करते कि यहाँ पर 2 इक्वल टू n, यानी n बराबर हमें कितना मिला, 2 मिल गया। ठीक है, तो यहाँ से बस आपको एक चीज सीखनी है, ये चीज n के रूप में आपका यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज दिया था और यहाँ पर मिश्र धन दिया था, लेकिन यहाँ पे 100 है, 100 ऑलरेडी हमेशा आपको 100 मिलेगा। तो नीचे वाली वैल्यू को आपको 100 के रूप में, 100 के स्क्वायर क्यूब किसी भी रूप में बना लेना है। अगर ये वाला बन जाता है तो ये वाला उसी रूप में हो, क्योंकि ये ऊपर वाला अंश वाला भी अंक इसके अंदर यानी इसी होल यानी जो पावर है पावर के अंदर ही है, तो ये डबल होगा तो ये भी डबल होगा, यानी इसका वर्ग होगा तो इसका होगा, ए क्यूब होगा तो ये भी क्यूब होगा। तो हमें ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने की जरूरत है, बस आप इतनी सी बात समझ जाओ और हम लोग यानी यहाँ से आप क्या कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा बिना सॉल्व के। ठीक है, तो चलिए इस टाइप के एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। अब इसमें क्या पूछा है, इसमें कहा है यदि ब्याज की गणना प्रति वर्ष के आधार पर की जाए तो 8,000 की राशि 2 वर्षों में कितना हो जा रही है, 8,820 हो जाएगी। तदनुसार उस चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी होगी। चक्रवृद्धि ब्याज की दर आपसे पूछा है कितनी होगी। इसका क्या होगा, सबसे पहली बात तो हमें 8,000 था, 8,000 मूलधन था और उसका बना कितना 8,820 रुपया, यानी 8,000 पर 820 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज मिल गया। तो इस 8,000 का कितना होगा, 8,000 तो हमारा मूलधन है प्लस 820 रुपया ये जो है ये आपका दिया है CI, कितने समय के लिए, 2 वर्ष के लिए दे दिया है। इतनी बात हो गई। तो जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि कोई धन 1,000 था, तो 1,000 में अब हमारा धन कितना हो गया, 8,000 हो गया। ठीक है, ये है पहले साल की बात, ये है दूसरे साल की। पहले साल जो होगा कुछ इस प्रकार से बनाए थे हम लोग और दूसरे साल कुछ इस प्रकार से। अब इस पर जो ब्याज मिलेगा, इसका ब्याज, इस पर जो ब्याज मिलेगा वो भी इस सेकंड में जाएगा। तो हम कह सकते हैं, लेकिन ये जो दोनों होते हैं ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे दर नहीं दिया हुआ है, किस दर से ये पैसा आपको दे रहा है। 820 दर गायब कर दिया, आपको मूलधन दे दिया है और मिश्र धन दे दिया है, टाइम दे दिया है, एक चीज गायब कर दिया है, दर गायब कर दिया है। तो हम इससे ऑप्शन का सहारा ले सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन का सहारा ले सकते हैं। तो 8,000 का अगर आप 6%, ये 8,000 है, 8,000 का आप कितना परसेंट निकालते हैं,
8,000 है, 8,000 का 6% निकालेंगे, 2 जीरो से कट जाएगा और 8 6 कितना होता है 48, 480। क्योंकि ये वाला जो आएगा पहला 480 हो जाएगा, इसके साथ ये भी जुड़ेगा 480 प्लस 480, 0 8 8 16, 4 4 8 और 1 9। लेकिन हमारा ब्याज तो इतना है, अभी एक तो जुड़ा ही नहीं, ये वाला तो बचा ही है और इससे ज्यादा हो गया, इसलिए ये वाला ऑप्शन क्या हुआ हमारा गलत हो गया। अब इसको चेक कर लेते हैं, इसी 8,000 पर अगर हम 7% का ब्याज लगा दें, 8,000 पर 7% का ब्याज लगा दें, ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो निकल जाएगा, बचेगा आपका 80, 8 सतह कितना होता है 56 होता है। और इस ब्याज ये वाला आया आपका इससे, और ये वाला आया, यानी पहले साल का और दूसरे साल, क्योंकि पहले हमें ब्याज मिलता है फिर ब्याज पे ब्याज मिलता है, फिर पहले साल का सिर्फ ब्याज 560 और 505 5 10 1,000 हो गया ऐसे ही, क्योंकि हमारे पास जो चक्रवृद्धि ब्याज है 820 है, इसलिए ये भी गलत हो गया। अब 3 की बात कर लेते हैं, अगर इस 8,000 को, ये जो आपका 8,000 रुपया है, 3% का ब्याज लगाते हैं, 2 जीरो से 3 अट्ठे कितना आया 24 आया, ये पहले साल का, दूसरे साल का भी इतना ही मिलेगा 240, तो 2 2 4 आ गया, ठीक है, 4 4 480 रुपया आ गया। अब इस 240 पर भी 3% का ब्याज जो होगा वो कितना हो जाएगा, ये कट गया आपका, कुछ पॉइंट में आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट में हमारा आंसर नहीं है, इसलिए ये वाला भी क्या हो गया गलत हो गया। और अब हम अगला है 5 वाले का ट्राई कर लेते हैं। 8,000 पे 8,000 है, इस पर 5% का ब्याज यानी 5/100 हो गया। अगर ये 2 जीरो इस 2 जीरो से कैंसिल हो जाएगा, बचा आपका 80, 8 पंजे 40 यानी 400 रुपया। ये आपका पहले साल का आया 400 रुपया, तो ये वाला भी कितना होगा 400 रुपया होगा। और कितने परसेंट पे हम निकालते हैं 5% पर, तो ये भी कितने पे निकलेगा 5% पर, ठीक है, इतना हो गया। अब फिर हम क्या कर सकते हैं, ये 400 400 800 रुपया हो गया। अब इसी 5 400 रुपए का भी ब्याज 5% के हिसाब से कितना हो गया, 2 जीरो तो आप निकाल देंगे यहाँ से, 5 चौक के कितना आया 20 आ गया। तो अगर हम इन टोटल जोड़ेंगे तो क्या हमें इतना दे रहा है, इतना दे रहा है 4 4 8 प्लस 20 420, इसलिए हमारा ये वाला ऑप्शन क्या हो गया सही हो गया। तो चलिए अब इसको हम फार्मूले से देखते हैं। जब इसे फार्मूले से देखा जाएगा तो ये क्या चीज हो जाएगा, जैसे हमें क्या क्या दिया है इस क्वेश्चन में, हमें दिया है पी बराबर आपको दिया है 8,000 रुपए, 8,000 रुपए, ठीक है। ये चक्रवृद्धि मिश्र धन आपको दिया है 8,820 रुपया दिया है, ठीक है। और समय का एन बराबर आपको दिया है 2 वर्ष दिया है। लेकिन यहां से आपको एक चीज गायब कर दिया है दर, ठीक है, दर नहीं पता है। तो दर ज्ञात करने के लिए हम लोग फार्मूला पढ़े थे कि P बटे यानी P और A का रेशियो जो होगा वो कितने के बराबर होगा 1 प्लस R अपान में 100 की पावर कितना है n, ठीक है। यहाँ पर हमें P बराबर कितना दिया है 8,000 रुपए, A बराबर कितना है 8,820 रुपए, और फिर यहाँ पे कितना आ रहा है आपका 1 प्लस R तो पता ही नहीं है, बटे कितना है 100, पावर कितना है 2 है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ पर जो आया इसको भी अगर होल स्क्वायर के रूप में हम बना ले तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं। यहाँ से इसको होल स्क्वायर के रूप में बना लीजिए। जैसे ये 800 का होल क्यूब, तो अगर हम होल स्क्वायर यहाँ से एक जीरो काट सकते हैं। अब 2 जीरो है, 2 जीरो वाले संख्या का वर्ग हो सकता है लेकिन 8 का नहीं होगा, तो यहाँ से हमें 2 निकालना पड़ेगा। 2 निकालेंगे तो 4 होगा, 4 का वर्ग होता है, तो 2 चौके 8, इसको भी निकालेंगे 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एक 2, तो हमें मिला कितना 4 4 और फिर कितना आया 1, और नीचे कितना बच गया हमारा 400 आ गया, इक्वल टू 1 प्लस R बटे कितना आया 100 का होल स्क्वायर आ गया। तो इस हिसाब से हमारा क्या हो गया, तो यहाँ से ये देखिए किसका है 21 का वर्ग दिख रहा है, ये 20 का वर्ग दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 21 बटा कितना है 20 इक्वल टू 1 प्लस R और फिर बटा
100 का होल पावर 2 आ गया। ठीक है, तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, 21 बटे कितना आया 20 इक्वल टू का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर आ गया तो 1 प्लस आर और बटा कितना आया 100 का पावर 2। यदि x और फिर बराबर y हो, इसकी पावर a हो, इसकी पावर भी a हो, तो इस पावर को हम छोड़ देते हैं, केवल बेस को लिख लेते हैं। तो इसी हिसाब से 21 बटे कितना हो गया 20 इक्वल टू 1 प्लस आर और बटे कितना आ गया 100 आ गया। इस 1 को इधर लाइएगा तो 21 बटे कितना हो जाएगा 20 माइनस 1 इक्वल टू आर बटे कितना आ गया आपका 100। इसको आप हल करिएगा तो 21 माइनस कितना आएगा 20 और फिर बटे 20 इक्वल टू आर बटा कितना आया 100। तो 20 और 21 को घटाइएगा तो 1 बटे 20 आ जाएगा बराबर आर बटे 100 होगा। तो यहाँ पे इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर आप कहिएगा 20 पंचे 100 आ गया और इस 5 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे इस साइड में, तो ये कितना आ जाएगा आर इक्वल टू 5 क्या हो गया % हो गया। ठीक है, इस हिसाब से भी हमारा कितना आया 5% आ गया। तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में आप अपनी समस्याओं को कमेंट के रूप में भेजिए और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर नए क्वेश्चनों के साथ, नए टाइप के क्वेश्चनों के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। और आपको उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी और आप हमारे वीडियो को बराबर देखते रहिए और धन्यवाद।